दोनों अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन क्रांति के विचार में दोनों एक रहे। उनका जो सौहार्द है, उनकी जो कौमी एकता है, उसकी बुनियाद क्रांति रही। जब आदमी इतने हृदय से लिख रहा हो और मौत के नजदीक पहुंच के लिख रहा हो, 19 दिसंबर को फांसी होने वाली 1927 में, वो व्यक्ति 13 दिसंबर को अपनी आत्मकथा का समापन कर रहा है। एक शहर के रहने वाले, ये काम नहीं आया। हिंदू होना भी काम नहीं आया। राम प्रसाद बिस्मिल भी हिंदू थे, बनारसी लाल भी हिंदू था। दोस्त होना भी काम नहीं आया, पार्टी का होना भी काम नहीं आया। मुल्लाओं को और खुदा को मस्जिद की चारदीवारी के भीतर कैद कर दिया कि ये जगह है तुम्हारी। लेकिन जब वो इस्लाम में ऐसी पूजा का प्राविधान नहीं है। जिस तरीके की जेल में कविता लिखते हैं, छोटी सी पंक्तियां उसमें, कह मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले या मुझको हो जन्म कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। तो अशफा को पकड़वाने वाला मुसलमान, बिस्मिल को पकड़वाना है हिंदू, और हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाएंगे। मुझे लगता है किसी भी धर्मनिरपेक्ष स्टेट में धर्म की भूमिका अगर तय की जाए तो ये हो कि धर्म सड़कों पे ना आए, सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु ना बने, सार्वजनिक जीवन को अवरोधित ना करे। मेरी चर्चित किताबों में उनका शुमार है, मेरे हिस्से के शहर उनका। हमारे उस शहर में सद्भाव की बड़ी विरासत है, क्रांति की विरासत के साथ। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह दोनों एक शहर के रहने वाले थे। काकोरी में दोनों ने एक साथ हिस्सा लिया था, और कहीं जरा सा भी न डिगकर एक साझी शहादत की साझी विरासत उन्होंने रच दी थी। अद्भुत है। कहा जाता है कि बिस्मिल आर्य समाजी विचार के थे भी, प्रारंभ में उन्होंने आर्य समाजी खुद भी कहते थे। उन्होंने आर्य समाज के स्वामी सोमदेव का उन पर बहुत जीवन पे प्रभाव पड़ा। उनके जीवन पे 3 व्यक्तियों को प्रभाव पड़ा है। पहली उनकी माँ मूलमती, जिसके प्रति कृतज्ञता उन्होंने अपनी आत्मकथा व्यक्त की है। दूसरे सोमदेव, आर्य समाज के कोई बड़े सन्यासी थे, उनका प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। और तीसरा व्यक्ति था टर्की का कमाल पाशा, जिसने टर्की की खलीफा यानी एक सत्ता को विस्थापित करके अपने क्रांतिकारी उद्योग के जरिए वहाँ शासन कायम किया, और टर्की को बिल्कुल चेतना के स्तर पर इतना बदल दिया कि टर्की में पर्दा प्रथा मुस्लिम देश होती खत्म कर दी। जिस दिन सत्ता संभाली उसके अगले दिन उन्होंने तुर्की को राजभाषा घोषित कर दिया। बहुत दिलचस्प प्रसंग है कि उसने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कमाल पाशा ने सत्ता संभालने के बाद, और कहा कि आप लोग बताइए तुर्की को राजभाषा बनाने के लिए आपको कितने समय की आवश्यकता है। तो उन्होंने मशवरा करने के बाद कहा कि 15 वर्ष की आवश्यकता है। अच्छा। तो उसने तुरंत कहा कि मैंने सुन लिया है आपका कथन, आप ये मान लीजिए कि आज 15 वर्ष पूरे हो गए, और कल से तुर्की राजभाषा में काम शुरू हो जाना चाहिए। और शुरू हो गया। तो शासक जब ऐसे फैसले अपने भाषा के प्रति या अपने समाज के प्रति लेने को, तो दूसरा ये है कि उसका बहुत बड़ा योगदान था कि पर्दा प्रथा उसने मुस्लिम महिलाओं की एकदम खत्म कर दी, टर्की को बिल्कुल आधुनिक देश में तब्दील कर दिया। ये कमाल पाशा का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे का और बड़ा योगदान था वो ये कि उसने मुल्लाओं को और खुदा को मस्जिद की चारदीवारी के भीतर कैद कर दिया कि ये जगह है तुम्हारी, इसके बाहर तुम सिर्फ और सिर्फ टर्की नागरिक हो, मुसलमान नहीं। ये बात बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है किसी भी धर्मनिरपेक्ष स्टेट में धर्म की भूमिका अगर तय की जाए तो ये हो कि धर्म सड़कों पे ना आए, सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु ना बने, सार्वजनिक जीवन को अवरोधित ना करे। वो ये तो नहीं हो सकता कि भगत सिंह की तरह सारे लोग नास्तिक हो जाए, कठिन रास्ता भी है। यद्यप धर्मनिरपेक्षता का सही रास्ता वही है, लेकिन जब सबको जीवित रहना है और सबके अपने अनुसार रहने की आज़ादी और स्वतंत्रता है, तो कम से कम धर्म की भूमिका तो तय की जानी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, स्टेट में क्या भूमिका होगी। कोई अनर्गल भूमिका नहीं होगी। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये बात हमने इस संदर्भ में कही है कि बिस्मिल कमाल पाशा से बहुत प्रभावित थे। इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में कमाल पाशा की प्रशंसा बहुत की है। मैं नहीं कह सकता हूँ कमाल पाशा के वरक्स या सामने रखते हुए हम ये देख पाएँ
कि बिस्मिल इतनी बड़ी क्रांतिकारी सेना तैयार कर सकते थे अपने क्रांतिकारी प्रयत्नों के द्वारा, जो कमाल पाशा जैसी होती और एक सत्ता को विस्थापित करके खुद सत्ता संभाल लेती, या अगर संभाल भी लेती तो बिस्मिल क्या वैसा समाज निर्माण के लिए काम कर सकते थे जैसा कमाल पाशा ने किया? तो ये केवल सोचने की बात है। लेकिन कमाल पाशा भी उनसे इतना प्रभावित था, यानी बिस्मिल की क्रांतिकारी चेतना ने अपने देश की सीमाओं को लांघ लिया था, और इतने प्रभावित था वो कि उसने अपने टर्की में सत्ता संभालने के बाद, दियारबाकर स्टेट है जी, उसमें एक जिला बना दिया जिसका नाम है बिस्मिल डिस्ट्रिक्ट, वाह, और एक शहर बसा दिया जिसका नाम है बिस्मिल सिटी। बिस्मिल सिटी तुर्की में उसके समय में खूबसूरत पार्कों के लिए जाना जाता था, जिसमें शायद, अब मुझे गिनती एकदम याद नहीं आ रही, 13 गांव थे, कुछ टाउन थे, गांव थे, उसकी आबादी, मेयर कौन थे, सब हमें किसी याद थे, इसमें बोल रहे हैं। तो बिस्मिल के नाम पर भले ही हमारे यहाँ भारत में या ख़ास तौर से शाहजहाँपुर में उतने उनकी याद के लिए कार्यक्रम ना किया हुआ, लेकिन कमाल पाशा द्वारा ये कर दिया जाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैंने शाहजहाँपुर में खुद राम प्रसाद बिस्मिल के एक स्टैंड के स्टेचू उस मोहल्ले में लगाया है, खुद बनारस में से गढ़वाया, बहुत अच्छा 6 फीट का है, जो बिस्मिल का मोहल्ला जहाँ उनका जन्म हुआ था। उसमें माँ का भी स्मारक सा एक हमने कोने पे, जो आखिरी शब्द फांसी से पहले उन माँ का संवाद है, वो भी दर्ज करा दिया। हमारी बार बार इच्छा होती कमाल पाशा के बारे में भी जो बिस्मिल ने कहा है, प्रभा पत्रिका में 1921 में भी उन्होंने लेख लिखा था, विजयी कमाल पाशा बिस्मिल ने, वो हमारे पास है, कि कमाल पाशा के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है उसे हम वहाँ पे लिखवा दें एक पत्थर पे। जो स्मारक हमने बनाया है, आज हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हमें करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तब कह दिया जाएगा मौजूदा उस समय के लोगों, वहाँ के लोगों के द्वारा, या मौजूदा सत्ता और व्यवस्था के द्वारा भी, कमाल पाशा तो मुसलमान थे। और ये बात दिमाग में इसलिए आ जाती है, कमाल पाशा के नाम पे दिल्ली में जो मार्ग है बसंत कुंज में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा मार्ग, उसको एक हरिद्वार के हिंदी के लेखक जो वर्तमान सत्ता व्यवस्था से नाभिनालबद्ध है, उन्होंने मांग कर दी कमाल पाशा को यहाँ से मार्ग का नाम बदला जाए, हटाया जाए। और ये भी तर्क दिया कमाल पाशा तो कभी यहाँ आए नहीं थे। मुझे कभी कभी लगता है गुलाम भारत की जो चेतना थी वो ज़्यादा सलाम करने योग्य है, इसलिए कि जिस समय कमाल पाशा की मृत्यु हुई थी तो तत्कालीन केंद्रीय असेंबली में, जो वर्तमान संसद है, उसमें प्रस्ताव, शोक प्रस्ताव पारित किया गया था कमाल पाशा के लिए, और उसमें अंत में ये भी लाइन जोड़ी गई थी कि हमारे इस वर्तमान केंद्रीय असेंबली के सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव, शोक प्रस्ताव पारित किया गया, ये संवेदना मिसेस कमाल पाशा तक पहुंचा दी जाए। वाह। तो गुलाम भारत में संकोच नहीं किया गया इस बात का, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का क्रांतिकारी था। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें इस तरीके से बांटी, विभाजित की जा रही हैं, जो कई बार उस क्रांतिकारी चेतना का बहुत नुकसान भी है। आप बता रहे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां दोनों अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन क्रांति के विचार में दोनों एक रहे। उनका जो सौहार्द है, उनकी जो कौमी एकता है, उसकी बुनियाद क्रांति रही है। हाँ, निश्चित। बिस्मिल आर्य समाजी विचारों के थे और खुद आर्य समाज के कक्ष में रहते थे वहाँ, और आत्मकथा के जरिए इससे बड़ा साक्ष्य कोई हो नहीं सकता। वो खुद भी कहते हैं कि हम शुद्धिकरण किया करते थे। अशफाक से उनकी दोस्ती हुई जिसमें बिस्मिल का कोई योगदान नहीं था। पहली बार जब अशफाकुल्लाह के बड़े भाई बिस्मिल के सहपाठी थे, तो जो पता लगा राम प्रसाद बिस्मिल एक मैनपुरी केस में रह चुके हैं और आम माफी के बाद फरार हो गए थे, तो प्रकट हुए हैं, तो अशफाक के मन में खुद आया था कि हम क्रांतिकारी बने, खुद प्रेरित हुए थे। तो उनका मन हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात की जाए। मुलाकात का प्रयास किया तो उन्हें बताया कि जो अशफाकुल्लाह के बड़े भाई हैं उनके सहपाठी रहे हैं। तो बिस्मिल के मन में आए कि मुसलमान छात्र हमसे क्यों मिलना चाहता है और क्यों क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में बात करना चाहता है। तो उन्होंने पहली बार उपेक्षा की दृष्टि से उत्तर दे दिया था, जैसे टालने के लिए। एक संदेह भी हुआ था, लेकिन अशफाक लगातार इन कोशिशों में लगे रहे और ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि हम एक सच्चे भारतीय हैं और सच्चे क्रांतिकारी हो सकते हैं। और अशफाक उस कसौटी पे खरे उतरे। जब वो यहाँ तक कि उनकी मित्रता हो गई कि आर्य समाज मंदिर जिसमें बिस्मिल रहते थे शाहजहाँपुर का, उसमें उसी कक्ष में जाके रुकने लगे, ठहरने लगे और एक थाली में भोजन करने लगे। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बिस्मिल की आत्मकथा इसका साक्ष्य। अशफाक पे जो हिस्सा उन्होंने आत्मकथा में लिखा है
वो इतना अद्भुत गद्य है, बिल्कुल कविता के मानो। जब आदमी इतने हृदय से लिखता है और मौत के नजदीक पहुंच के लिख रहा हो, 19 दिसंबर को फांसी होने वाली 1927 में, वो व्यक्ति 13 दिसंबर को अपनी आत्मकथा का समापन कर रहा है और कह रहा है कि 3 दिन बाद इस जीवन की ही लीला समाप्त हो जाती है। मुझे तो ताज्जुब होता उस व्यक्ति में कितना धैर्य रहा होगा। कालकोठरी भी दिख रहा है, सामने पहरा है, रजिस्टर के आगाज आकार के कागजों पर पेंसिल से लिख रहा है, और पहरा जो सामने घूम रहा है राइफल लिए, उसकी नजरों से छुपा के लिख रहे हैं। फिर उस आत्मकथा को बाहर भेजने की भी जुगाड़ करनी 3 खेपों में। तो लिखते हैं कि अशफाक, तुम मेरे आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे, बहुधा मैं और तुम एक ही थाली में भोजन किया करते। क्या बात। जब कोई भजनी का उपदेशक आ जाता तो मेरे साथी उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। तुम्हारी ये सब गतिविधियां देखकर तुम्हारे मोहल्ले के और आसपास के लोग कहने लगे थे कि ये आदमी काफिर हो गया है, और ये भी कहने लगे कहीं तुम शुद्धि ना करा लो। लेकिन इसके आगे जो बिस्मिल लिखते हैं वो अद्भुत है। यानी आर्य समाज की उस कंसेप्ट या अवधारणा को कि शुद्धिकरण भी किया जा सकता है, जो आज भी होता है, जी, बिस्मिल खुद खारिज कर देते हैं आर्य समाजी होती है। वो लिखते हैं लेकिन तुम शुद्धि किस बात की कराते, अशफाक के लिए लिख रहे हैं, तुम्हें तो कुछ अशुद्ध था ही नहीं। क्या बात, वाह, अद्भुत पंक्तियां हैं उनकी। इन पंक्तियों पर आर्य समाजियों को विचार करना चाहिए। उधर अशफाकुल्लाह कहा जाता है कि इस्लाम के पाबंद थे, लेकिन जब वो इस्लाम में ऐसी पूजा का प्राविधान नहीं है। जिस तरीके की जेल में कविता लिखते हैं, छोटी सी पंक्तियां हैं उसकी, कै मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले या मुझको हो जन्म कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। क्या बात, बेड़ी बजा बजा। तो वो उन्हें इस्लाम का कट्टर पावन नहीं कहा जा सकता और बिस्मिल को आर्य समाज का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों लोग जो विचार एकता थी, एक क्रांतिकारी विचारों और लक्ष्य की एकता थी, और ऐसी एकता थी कि देश की आज़ादी की लड़ाई में लक्ष्य के पाने के लिए अगर धर्म रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो उसको भी ठोकर मार के अलग हटा देंगे। मित्रता की ये मिसाल भारतीय क्रांतिकारी संग्राम, और मैं तो कह सकता हूँ कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम जो दूसरी धारा का भी आंदोलन है, वो उसमें कहीं दूसरी उसकी मिसाल नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि उस तरह की एकता की आज जरूरत है देश को? उसी तरीके की एकता की जरूरत है। और मुक्ति एक बड़े अर्थों में है, वैसा नहीं कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई है, बड़े अर्थों में मुक्ति का रास्ता रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक की इसी दोस्ती के पास से गुजरता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि मौजूदा समय में खास तौर से वो रामप्रसाद बिस्मिल का बहुत करीबी दोस्त पार्टी में शाहजहांपुर का बनारसी लाल था। बिस्मिल को अपने कानूनी जानकार होने का बहुत फख्र भी था, थे भी जानकार। उन्हें लापरवाही भी थी, उनको लगता था कि अगर हमें इसमें पकड़ भी गया है तो, या पकड़ गए हैं तो हमें कोई बड़ी सज़ा नहीं मिल पाएगी। उनका करीबी दोस्त जो थोड़ा ठीक ठाक भी था आर्थिक से, बनारसी लाल, तो क्रांतिकारी बाहर के जब आते थे तो उन्हीं के घर ठहरने की व्यवस्था वही करता था। पार्टी के सारे रहस्य उससे पता थे। वो मुखबिर बन गया। अगर उसकी गवाही ना होती तो शायद रामप्रसाद बिस्मिल फांसी से बच भी सकते थे। एक शहर के रहने वाले, ये काम नहीं आया। हिंदू होना भी काम नहीं आया। रामप्रसाद बिस्मिल भी हिंदू थे, बनारसी लाल भी हिंदू था। दोस्त होना भी काम नहीं आया, पार्टी का होना भी काम नहीं आया। दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह तो बहुत समय बाद पकड़े गए हैं, और अगर धोखा ना किया जाता तो शायद उस समय पकड़े नहीं जाते। इतने देर से पकड़े गए हैं काकोरी केस में कि केस की कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुकी थी काकोरी। तब 2 लोग बाद में पकड़े गए तो उन पर सप्लीमेंट्री केस चला। पुराने केस, पहले जो केस चला उसकी कार्रवाई रोकी गई, जब बराबर पे आ गई तब फैसला हुआ। अशफाक को किसने पकड़वाया? उनका सहपाठी, एक शहर के रहने वाले, और उनके धर्म का भी था, मुसलमान भी था। दिल्ली में उसने अपने घर ले गया, खाना खिलाया, और पैसे के और किसी और लालच में उसने पुलिस को खबर दे दी, अशफाकुल्लाह पकड़ गया। तो अशफाक को पकड़वाने वाला मुसलमान, बिस्मिल को पकड़वाना है हिंदू, और हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ेंगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।